दुनिया को जो डेवलप वर्ल्ड है उसको सारी बात है एक ये होता है कि हाँ जी हमें इनसे पूछना है। हर मुल्क जवाब नहीं दे सकता, भारत वो मुल्क है जो जवाब दे रहा है। एंड इट इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। इसका ताल्लुक कॉन्फिडेंस है, लेकिन कॉन्फिडेंस कैसे आता है? कॉन्फिडेंस आता है पीछे आपके वर्क है, प्रोग्रेस है, डेवलपमेंट है, अच्छी इकोनॉमी है, स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, आपकी जो डिफरेंट सेक्टर्स है वो परफॉर्म कर रहे हैं, द वर्ल्ड इज डिपेंडेंट ऑन यू, दैट डेफिनेटली गिव्स यू क्रेडिट। बट ऑन पाकिस्तान केस, पाकिस्तान डजंट हैव दैट कॉन्फिडेंस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आते ही रहते हैं। वैसे ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर हाजिर हुए आपके सामने। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और यही न्यूज़ अगर आप हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, पाकिस्तान के हालात आपको पता ही है। आज के टाइम पाकिस्तान के कोई वजूद रहा भी नहीं है किसी भी देश के आगे, और ना ही कोई देश अब पाकिस्तान के साथ कुछ भी व्यापारिक संबंध अपने रखना चाहता है। बस एक चाइना ही था, चाइना के साथ भी उन्होंने अब धोखा करना स्टार्ट कर दिया है। रिसेंटली उनके कुछ इंजीनियर्स भी मार गिराए थे। जापानीज़ के साथ भी ऐसा ही वो करना चाह रहे थे, लेकिन वो बराबरी हमेशा पाकिस्तान ने इंडिया के साथ करना चाहता है, क्योंकि इंडिया के संबंध हर देश से अच्छे हैं और बढ़िया हैं। और जैसे कुछ विकासशील देश हैं, विकसित देश हैं, वो हमेशा कुछ ना कुछ तंज ऐसे विकासशील देशों पर कसते रहते हैं। तो अब बस एक भारत ही ऐसा देश है जो विकासशील और ऐसा करारा जवाब उनको देता है, क्योंकि पता है सबको कि भारत एक ऐसी मार्केट है जहाँ पर सभी देश अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं है, पाकिस्तान को हर एक देश की सुननी पड़ती है। लेकिन पाकिस्तान मुकाबला भारत के साथ ही हमेशा करना चाहता है, अपने आप को कम्पिटिटर समझता है। तो इसी से रिलेटेड न्यूज़ है दोस्तों, न्यूज़ को करते हैं तो स्टार्ट। आजकल भारत के अंदर इलेक्शंस हैं और वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर एक सोच है कि जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को, उनकी पॉलिटिकल प्रोसेस को, उनकी पॉलिटिकल पार्टीज को, उनकी ह्यूमन राइट्स को, उनकी जो सोसाइटियल स्ट्रक्चर्स हैं उनको स्टडी करना। एंड देन कई दफ़ा अगर ममालिक कमज़ोर हों, इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हों, फाइनेंशियली उस तरह जो है वो स्टेबल ना हों, तो वहाँ पे किसी ना किसी किस्म की इंटरफेरेंस की जाती है। मैं देख रहा था कि भारत की जो लीडरशिप है, डॉक्टर जयशंकर जो है वो एक तकरीब से खिताब कर रहे थे एक किसी महफिल में। तो वो कह रहे थे कि वेस्टर्न मीडिया लिखता है जी आजकल के भारत के अंदर बड़ी गर्मी है, ये इलेक्शंस क्यों करवा रहे हैं। और तो वो कह रहे थे, डॉक्टर जयशंकर ये कह रहे थे कि बिल्कुल गर्मी है, लेकिन हमारा जो वोटर टर्नआउट है आपके मुल्कों के वोटर टर्नआउट से ज्यादा है, डिस्पाइट द फैक्ट गर्मी है। तो उनकी बात में मुझे लॉजिक तो नजर आई, लेकिन क्वेश्चन ये है कि दुनिया को जो डेवलप वर्ल्ड है उसको सारी बात है एक ये होता है कि हाँ जी हमें इनसे पूछना है। हर मुल्क जवाब नहीं दे सकता, भारत वो मुल्क है जो जवाब दे रहा है। एंड इट इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। इसका ताल्लुक कॉन्फिडेंस है, लेकिन कॉन्फिडेंस कैसे आता है? कॉन्फिडेंस आता है पीछे आपके वर्क है, प्रोग्रेस है, डेवलपमेंट है, अच्छी इकोनॉमी है, स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, आपकी जो डिफरेंट सेक्टर्स है वो परफॉर्म कर रहे हैं, द वर्ल्ड इज डिपेंडेंट ऑन यू, दैट डेफिनेटली गिव्स यू क्रेडिट। बट ऑन पाकिस्तान केस, पाकिस्तान डजंट हैव दैट कॉन्फिडेंस कि पाकिस्तान अभी रिसेंटली फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के जो इलेक्शंस हुए, तो उस इलेक्शंस में आपने देखा होगा कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने पाकिस्तान को मुबारकबाद भी नहीं भेजी। द रीजन बिहाइंड वाज कि इलेक्शन प्रोसेस ही बड़ा फॉल्टी रहा। लोगों ने उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क ही बड़े कर दिए, लोगों ने इतने सवाल उसके ऊपर किए कि लोग महसूस करने शुरू हो गए कि भाई ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है कि हम इसको कैसे जस्टिफाई करें। एक एक सफारतकार हैं इस्लामाबाद में, तो मैं तो नहीं उनसे मिला, ना मैं उनको कभी आज तक जानता हूँ, ना मैं मिला। तो वो किसी इस्लामाबाद के अंदर किसी फोरम पे गए, बड़ा क्लोज डोर फोरम था, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है, आप अभी इलेक्शंस हुए हैं आपके मुल्क के अंदर, तो हमारे मुल्क के ऑब्जर्वर भी आए हुए थे यहाँ पे, और वो हमारे मुल्क का मीडिया भी आया हुआ था, और वो रिपोर्ट्स बना के ले गया। और जिस तरह की लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी थी आपके इलेक्शंस में,
या जिस तरह सवाल किए गए आपके मुल्क में प्री पोल डिगिंग की बात होती थी कि एक पॉलिटिकल पार्टी को वो माहौल ही नहीं दिया गया, तो कहते हैं हमारे वो जो लोग रिपोर्टें बना के ले गए हैं वो जाएंगे वहां पे, वो हमारे दफ्तर खारजा को या बाकी अदारों को वो रिपोर्ट्स देंगे एंड देन हमें वो पूछेंगे, तो हम भी कुछ नहीं कह सकेंगे बिकॉज इन्होंने रिपोर्ट बनाई है, ये उनका पर्सनल कंक्लूजन है। तो वो कह रहे हैं कि दैट विल बी हाउ एन ओपिनियन विल बी बिल्ट अबाउट पाकिस्तान इन इन द वेस्टर्न कैपिटल्स। बात तो उनकी बिल्कुल सही है। पाकिस्तान ये सवाल किसी से नहीं कर सकता बिकॉज पाकिस्तान ने उनको कहना होता है कि हमारे फ्लड्स आ गए हैं, हमें को 50 मिलियन 30 मिलियन दे दें। अब हमारी लीडरशिप ने ये क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि भाई जिधर जाओ क्लाइमेट के नाम पे पैसे मांगने शुरू कर दो, कहो जी भाईजान क्लाइमेट दा टेंशन बन गई, पैसे काट दो सन थोड़े से। इंडिया ये पैसे नहीं मांगता। इंडिया जो है वो किसी को फिर वो क्वेश्चन भी नहीं करने दे रहे। वो कह रहे हैं इंडिया के इलेक्शंस में गर्मी है, तो वो कहता है यार ये हमारे हैं ना। तो डॉक्टर जयशंकर की बात में मुझे बड़ा वजन लगा। मैंने कहा ये काम कौन कर सकता है? ये काम डेवलपिंग वर्ल्ड जो है उसमें वो डेमोक्रेसीज कर सकती हैं, ये वो ममालिक कर सकते हैं जो दे हैव मूव्ड, जो हम एकेडमिक लैंग्वेज में कहते हैं ना कि वो पेरिफेरी से सेमी पेरिफेरी में आ गए हैं। पेरिफेरी और सेमी पेरिफेरी एंड सेंटर का जो रिलेशनशिप है ये बड़ा डायनामिक किस्म का रिलेशनशिप है। जो पेरिफेरल कंट्रीज होती हैं वो इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, फाइनेंशियली, इवन एट टाइम्स मिलिटरली, इन केस यू आर ऑन द राइट अलायंस में हैं आप, तो आप डिपेंडेंट होते हैं। जो सेमी पेरिफेरी होती है वो कहीं ना कहीं पे जाके वो इन चीज़ों में एक ऑटोनोमस पोजीशन ले चुकी होती है, वो उसके अंदर ऑटोनॉमी आ गई होती है, उसके हालात जो है वो बदल चुके होते हैं। सो ये एक ये चीज़ जो है वो हमारे सामने है। सो हम ये बात नहीं कर सकते। हमारे इलेक्शन कमीशन के ऊपर मीम्स बन रही हैं आजकल। फॉर एग्जांपल हमारे इलेक्शन कमिश्नर जो है वो उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क है कि उन्होंने इंतहाई अनफेयर इलेक्शंस करवाए। तो दुनिया में अगर कहीं पे इलेक्शंस होते हैं तो आजकल मीम्स ये बन रही हैं कि फॉर एग्जांपल आई थिंक रिसेंटली रशिया में इलेक्शन हुए तो पाकिस्तान के ये इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर गए, या अमेरिका में इलेक्शन हो रहे हैं तो सुनने में आया कि रिपब्लिकन पार्टी जो है वो पाकिस्तान के इलेक्शन कमिश्नर को कह रही है कि आप अपने हमें खिदमात दें, यहाँ पे हमने इलेक्शन रिग करने हैं। मतलब दैट इज हाउ दुनिया ने हमारा मजाक उड़ाया। दैट इज हाउ थिंग्स आर लाइक इन पाकिस्तान। इंडिया जो है अब उस प्रोसेस से बाहर निकल गया। इंडिया ने वो जो चीजें हैं वो बंद कर दी हैं जो जो वो माजी में कर रहे थे कि उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क जो थे अब वो नहीं लगते, और अगर लगते हैं तो वो जवाब देते हैं। तो वो यही बात है कि जी वो कॉन्फिडेंस है जी, हम स्टैंड अप है जी। आप क्यों हमसे पूछते हैं क्या आप हमारे वोटर हैं या हमारे सपोर्टर हैं जो आप हमसे सवाल करते हैं? सो क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है कि क्या वो ममालिक जो पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक प्रोसेस को देखते हैं या पाकिस्तान की निज़ाम को देखते हैं, क्या वो यहाँ पे वोटर है? नहीं, वोटर नहीं है। लेकिन हम क्यों के उनके ऊपर डिपेंडेंट है इस अंदाज के अंदर कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। आपको याद होगा थोड़ा अर्सा पहले भारत ने अमरीकी जो ओहदेदार थे उनको तलब कर लिया। क्यों तलब कर लिया? उन्होंने कहा भाई आप हमारे इंटरनल मैटर्स में क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं? क्यों आप हमारे जो है वो इंटरनल मैटर्स में जिसे वो कहते हैं ना इंटरफेयर कर रहे हैं? उन्होंने उनको बुला लिया, जर्मन डिप्लोमेट को बुला लिया। अब जो जो केजरीवाल साहब की जो अरेस्ट थी वो तो उन्होंने, अब उसके ऊपर एक वेस्टर्न नैरेटिव है। उन्होंने, इंडियंस कहते हैं कि भाई डू नॉट कंसीडर एज अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, कि हम आपको ये बताएंगे या हम आप हमारे बारे में कमेंट करेंगे कि यहाँ पे ऑपोजिशन के साथ क्या हो रहा है। भाई ये एक इंडिपेंडेंट मुल्क है, एक इंडिपेंडेंट निज़ाम है, हमें हर तरह का हक हासिल है, हम जो मर्जी करें। उन्होंने सिंपल सी बात कर दी। और उन्होंने अमेरिका के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात होने के बावजूद, ठीक है जी, उन्होंने उनको बुला लिया, अमेरिकी अहदेदार को बुला लिया। ठीक है जी, ये बड़ी अहम चीज है, मैं इसको मामूली चीज नहीं समझता। तो ये जो चीज है कि जो वेस्टर्न मीडिया वो कहते हैं हमारी डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज करता है, ठीक है जी, वो समझते हैं कि वो इंडिया के अंदर प्लेयर हैं। दे आर नॉट प्लेयर्स, ठीक है।
और जो वेस्टर्न प्रेस लिखता है हमारी डेमोक्रेसी क्रिटिसाइज करता है, ये चीजें पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता भला? बिकॉज हमने वो अदारे नहीं बनाए, हमने वो आज़ादी ही नहीं बन ली, हम इस तरह डिपेंडेंट हैं दुनिया के ऊपर कि हम बोल ही नहीं सकते। आप सिर्फ एक मिसाल मैं इसकी देता हूँ आपको, बड़ी क्लासिकल एग्जांपल है। अमेरिकी कांग्रेस के अंदर अमेरिकी कांग्रेस मैन जो हैं उन्होंने पाकिस्तान की जो इलेक्शंस हुए हैं उसके ऊपर एक डिस्कशन हुई, और उसके ऊपर लार्जली कहा यह जाता है कि वहां पे जो पाकिस्तानी इमरान खान साहब के सपोर्टर हैं उन्होंने जो कांग्रेसमैन थे उनको मजबूर किया, क्योंकि वो कांग्रेसमैन को पैसे देते थे, उन्होंने मजबूर किया कि देखो ये पोजीशन है, ये वहां पे डेमोक्रेसी की हालात हैं, ये आपकी रिपोर्ट्स हैं, ये वेस्टर्न प्रेस ने पाकिस्तान के बारे में कहा है, तुम जरा स्टेट डिपार्टमेंट को बुला के पूछो। तो उन्होंने एक अमेरिकी अहदेदार थे डोनाल्ड ब्लूम, उनको बुला के उन्होंने उनसे सवाल जवाब किए। वो पूरी दुनिया ने देखा, और पाकिस्तान, इंडिया और अमेरिका ने भी देखा, और उन्होंने कहा कि हमें अंदाजा नहीं था कि इतना ज्यादा ये इट विल बी अ मैटर ऑफ इंटरेस्ट होगा अमेरिका में, हमें बाद में पता चला है। एक रिस्पांस पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से नहीं आया था कि हाउ कम द अमेरिकन कांग्रेसमैन टॉक अबाउट पाकिस्तान डेमोक्रेसी। भाई कैसे बोल देते जब सारे का सारा जो प्रोसेस है जिसमें पाकिस्तानी मीडिया, यहाँ पे पॉलिटिशियन ये कह रहे हैं कि रात को रिजल्ट और थे और दिन को और थे। देखें, जो ओपिनियन बननी होती है वो नीचे ग्राउंड से बननी होती है, ठीक है? सो वो कैसे कह सकते थे? वो नहीं कह रहे थे, उनको पता था भाई ये हमने कहा तो हम साढ़े तो दिल करे नाराज ही ना हो जाए, कांग्रेस ही ना नाराज हो जाए हमसे। तो दोस्तों देखा आपने कैसे पाकिस्तानी हर एक बात में इंडिया का मुकाबला करना चाहते हैं, लेकिन करेंगे कैसे? क्योंकि उसके लिए एक कुछ डेवलपमेंट्स भी होने चाहिए देश के अंदर, कुछ जज्बा भी होना चाहिए। सिर्फ आतंकवाद से ही काम नहीं चलता, और आतंकवाद से कभी किसी देश का कुछ भला नहीं हो सकता। और डेवलपमेंट के लिए कुछ प्लान्स होते हैं, कुछ आर्थिक स्थिति को सुधारना पड़ता है देश को, एक अच्छी सरकार चाहिए होती है, बहुत सी चीज़ें होती है, डेमोक्रेसी चाहिए होती है, जो कि पाकिस्तान में 0% है। क्योंकि वहाँ सिर्फ तानाशाही चलती है, वहाँ पर सरकार कब क्यों किस लिए बदल दी गई किसी को कुछ पता ही नहीं चलता, और सभी जनता बस उसको तानाशाह के पीछे होकर पाकिस्तान को बर्बाद करने पर तुल जाते हैं। तो दोस्तों न्यूज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्द से जल्द हाजिर होते हैं फिर एक और नई न्यूज़ के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।